आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़ा बयान आया दोस्तों। अ, अरविंद केजरीवाल भारत की तरफ से नहीं बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, एस जयशंकर ने साफ साफ बोल दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों बोला है हम इस लेक्चर में जानेंगे। बड़ा बवाल हो रहा है इस पे काफी। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो आप लोग। इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे लगभग 22,500 सब्सक्राइबर है। हमारी वेबसाइट चालू हो गई, कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। खबरी ऐप पे भी मैं आ गया हूं। तो कल क्या हुआ था कि केजरीवाल ने यह बोला था कि सिंगापुर से एयर सर्विसेज कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि एक नया कोरोना स्ट्रेन आ गया है जो कि सिंगापुर से आया है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। थर्ड वेव में, अभी थर्ड वेव आई नहीं है, सेकेंड वेव ही इतनी खतरनाक है, लेकिन थर्ड वेव अगर आई, क्योंकि देखिए अगर हम एहतियात बरतेंगे तो थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगी बच्चों के लिए। इसलिए बच्चों को हमको बचा के रखना है। तो यहां पे कल अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था कि जो नया कोरोना है जो कि सिंगापुर से आया है, ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और इसकी वजह से भारत में तीसरी वेव आ सकती है। देखिए अभी केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है ना कि अब हमको कोई भी ढील नहीं देनी है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील क्या है? सबसे पहली, जो भी एयर सर्विसेज हैं, सिंगापुर से अगर प्लेन आ रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, क्योंकि भाई ह्यूमन टू ह्यूमन है, इंसान लेके आएंगे, उनको बंद कर दो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैक्सीन ऑप्शंस बच्चों के लिए भी अवेलेबल करवाओ। अब इस पे ऑलरेडी बवाल हो चुका था। पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा दिए थे कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी, जिसकी वजह से काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि वो लोग काफी गरीब थे और आम आदमी पार्टी ने बोला कि आप हमको गिरफ्तार करो, उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। उन लोगों ने जिनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने बोला कि हमको पैसे दिए, इसलिए हमने पोस्टर लगा दिए। तो ये दो ऑप्शन है कि वैक्सीन सबसे पहले बच्चों के लिए अवेलेबल करवाओ, क्योंकि आपको पता है भी 18 साल से नीचे लोगों को वैक्सीन लग रही है और 30% 18 साल के नीचे है। मतलब अभी खाली वैक्सीन 100 करोड़ लोगों को ही लगेगी और जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है, मेरे हिसाब से दिसंबर तक हम वैक्सीनेट हो जाएंगे। अब सिंगापुर ने बोला ये बहुत गलत है। सिंगापुर ने इस पे आपत्ति जताई कि ज्यादातर केसेस में इंडिया का वेरिएंट है, हम कहां से आ गए बीच में। B16172 ये जो वेरिएंट है, ये बहुत सारे कोविड केसेस में है, बच्चों में है। ये बिल्कुल नहीं बोला जा सकता कि ये वाला जो वेरिएंट जो भी बच्चों में पाया गया, ये सिंगापुर से आया है। ये सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने इंडिया में ट्वीट किया। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बोला कि पॉलिटिशियंस को फैक्ट्स पता होने चाहिए, कोई भी सिंगापुर का वेरिएंट है ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को अक्यूज किया, आपको पता ही है कि देखिए मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि बीजेपी की ये पॉलिटिक्स है और बीजेपी को हमारे बच्चों से ज्यादा सिंगापुर की पड़ी है। तो इस पे भयानक पॉलिटिक्स अब शुरू होने वाली है। तो ये हाईली कंटेजियस B1617 ये भारत में डिटेक्ट हुआ था और अब ये और देशों में भी फैल गया है और इसकी वजह से सेकेंड वेव आई है। थर्ड वेव साइंटिस्ट डॉक्टर्स कह रहे हैं और ये बच्चों को टारगेट करेगी। अब ऑब्जेक्शन आया है, सिंगापुर ने इंडियन एनवॉय को बुलाया और सिंगापुर ने बोला, आपको पता ही हर जगह ऑफिस है, सिंगापुर में भी भारत की एम्बेसी है, बुलाया और बोला कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है सिंगापुर को लेके, हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। इसके रिस्पांस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला कि सर पहली बात तो केजरीवाल को कोविड वेरिएंट्स के बारे में पता नहीं है, मतलब वो एक्सपर्ट नहीं है इसको लेके। मिस्टर केजरीवाल हैज नो कॉम्पिटेंस ऑन कोविड वेरिएंट, सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बड़ी बात यह है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भारत की तरफ से नहीं बोलते, ठीक है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यह फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है। एस जयशंकर ने यह स्टेटमेंट दिया है और उसमें यह भी बोला है कि हम सिंगापुर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सिंगापुर और भारत जो है वो सॉलिड पार्टनर्स रहे हैं कोविड-19 की फाइट में। सिंगापुर ने भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, ऑक्सीजन सप्लाई की है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट सबसे पहले सिंगापुर से आए थे। तो हमारी एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन इस तरीके के इररेस्पॉन्सिबल कमेंट जो हैं, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को खतरे में डालेंगे, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है। तो लेट मी क्लेरिफाई कि इंडियन दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया, ये चीज।
बदले में यहां पे क्या बोला है, मैंने बताया कि ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, यहां पे आम आदमी पार्टी का कहना है, और उनको हमारे बच्चों से ज्यादा सिंगापुर के फिक्र है। सिंगापुर फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन ने मिस्टर जयशंकर के ट्वीट का रिप्लाई किया है कि थैंक्स @ जयशंकर, लेट्स फोकस ऑन रिजॉल्विंग दिस सिचुएशन। अभी सिचुएशन को ठीक करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। जब तक हर कोई सेफ नहीं होगा तब तक कोई सेफ नहीं होगा। मतलब हर किसी को सेफ करना है हमको, अपने आप को भी, आपको भी मिल के काम करना है। तो ये लेक्चर था, ये हो रहा है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।